हाँ जी, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। क्या चल रहा है? संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान संविधान की शुरुआत हो गई। सारे एक्ट पढ़ लिए थे। चलो ठीक, बढ़िया। आज पढ़ें संविधान की संरचना। संविधान की संरचना। भारतीय संविधान की संरचना। भारतीय संविधान की संरचना, यहाँ से आज शुरुआत करेंगे। और ऑनलाइन वालों को बता दें, ऐसा है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है। हमारी मेहनत में कमी नहीं है, संसाधन की कमी है। समस्या यह है कि हमने कल पूरा गांधी युग पढ़ाया था, लगभग 2 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया, उसके बाद में उसको अपलोड करने में बड़ी समस्या आ रही। तो ये इन लोगों का मानना है कि छोटा छोटा वीडियो बनाया जाए। 20-20 मिनट का वीडियो अपलोड करने में समस्या नहीं होती है। गाँव का क्षेत्र है, यहाँ इंटरनेट की सुविधा भी अच्छी नहीं है, इसलिए आपको कंटेंट बेहतर देंगे। ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे नहीं, इस बात से आप बेफिक्र रहें, ठीक है। लेकिन वीडियो छोटा छोटा आएगा और हम मजबूर हैं, हम कर भी क्या सकते हैं। नहीं तो हमें 20 मिनट का वीडियो बनाने में, और इन लोगों को फिर बोलते हैं कि बंद करो और क्लास आगे कंटिन्यू रहती। तो मजबूरी है हमारे पास, आप मजबूरी समझिए। आप जितनी जल्दी हमको सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी हम आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। ये भारतीय संविधान बनने की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से हुई? वैसे माना जाए तो 1935 का जो अधिनियम था वहीं से शुरुआत हुई है। धीरे धीरे लोगों के कानों में बात पड़नी शुरू हो गई कि भारतीय संविधान की बात। लेकिन मुख्यतः इसकी शुरुआत हुई थी संविधान सभा का विचार 1934 में। संविधान सभा का विचार एम.एन. राव द्वारा दिया गया। एम.एन. राव द्वारा दिया गया। संविधान की संरचना, प्रथम बैठक। भारतीय संविधान, यह हेडिंग लगाओ। प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। अध्यक्ष, यहां पर अध्यक्ष कौन बनाया गया? अस्थायी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अध्यक्ष यानी अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। तो जब अध्यक्ष कोई बनाया गया तो उपाध्यक्ष भी बनाया गया होगा। तो लिखिए, प्रथम उपाध्यक्ष। क्या आप लोग बता सकते हैं कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी जो थे, यह एक आंग्ल इंडियन थे। फ्रैंक एंथोनी आंग्ल इंडियन थे। जिस तरीके से फ्रांसीसी तरीका था कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, तो इनको बना लिया गया अध्यक्ष। उसी फ्रांसीसी पद्धति के आधार पर फ्रैंक एंथोनी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक। अब होती है द्वितीय बैठक। दिसंबर 1946। द्वितीय बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। अब अध्यक्ष कौन बनाया गया? डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द्वितीय बैठक में 11 दिसंबर को द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष, अब उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, जो कि निर्विरोध चुने गए, परंतु चुने गए। तो कौन बनाया गया है उपाध्यक्ष? उपाध्यक्ष बनाए गए एच.सी. मुखर्जी एंड, या कॉमा कर लो, और एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचारी, कहीं कहीं बी.टी. कृष्णाचारी लिखा मिलता है, तो उपाध्यक्ष बनाए गए एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचारी। ठीक। अब तृतीय बैठक होती है तृतीय बैठक होती है 13 दिसंबर। तृतीय बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। यह इतना महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट डाउन करिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? अब आपसे पूछा जाएगा, यह भारतीय संविधान एक पुस्तक तैयार की गई है, इसमें कुछ थोड़ा बहुत बेसिक चीजें जान लेते हैं, जहां से हमारा प्रश्न बनता है कि इसमें वाचन कितने हुए, कुल बैठक कितनी हुई। कुल बैठक, तो आपने देखा कि पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी 11, फिर 13, उसके बाद में अंतिम बैठक अंतिम बैठक 15 नवंबर 1950। अंतिम बैठक 15 नवंबर 1950 को हुई। उसके बाद में पूछा जाता है कि कुल कितनी बैठकें हुई, तो मित्रों 11। कुल कितनी बैठक हुई? 11। ठीक, इनको 11 कुल बैठक हुई। वाचन कितने हुए? वाचन लिखो। चार नवंबर 9 नवंबर, प्रथम वाचन हुआ। द्वितीय वाचन नवंबर से 17 अक्टूबर 1949। अब तीसरा वाचन होता है 14 नवंबर 29 अक्टूबर 1950। चार नवंबर से 9 नवंबर तक चलता है 1948 में। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है ये। तीसरा, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बस 3 वाचन महत्वपूर्ण है, यह आप याद रखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हाथी को सभा की मोहर के रूप में
स्वीकारा गया। हाथी को संविधान सभा की मोहर के रूप में स्वीकारा गया। जो मोहर लगाई जाती थी उस पर किसका निशान था? हाथी का। ठीक। उसके बाद में आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो संविधान था, संविधान में कुल कितने पेज? कुल पेजों की संख्या 251 है। ठीक। उसके बाद में आप क्वेश्चन बनता है, इतना लिख लीजिए, संविधान लिखना शुरू हो गया। या हम आपको बताते चलेंगे प्रारूप समितियां, बहुत सारे, कितनी कमेटी का गठन किया गया, क्या हुआ, वह सब विस्तार से देखेंगे। आज सिर्फ बेसिक ढांचा तैयार करते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया? संविधान सभा में कुल सदस्य 284 सदस्य थे। महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? 15। उसके बाद में अन्य अन्य जैसी तरीके से आप देखते हैं, हिंदू धर्म, ईसाई, जैन, हर प्रकार सदस्य कितने थे? मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4। उसके बाद में आपसे एक नया क्वेश्चन बनता है कि यह संविधान जब तैयार हुआ तो संविधान पर पहला हस्ताक्षर किसने किया? संविधान पर पहला हस्ताक्षर होना तो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, परंतु पहला हस्ताक्षर कर दिया किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। फिर इसको सही किया गया और क्रम वाइज सभी ने हस्ताक्षर किए। तो संविधान पर पहली महिला सदस्य ने हस्ताक्षर किया, वह कौन थी? पहली महिला कौन थी? अमृता कौर। कौन थी? अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर। पहली महिला हस्ताक्षर करने वाली कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। उसके बाद में आपसे एक क्वेश्चन बनेगा कि प्रत्येक पेज पर, यानी ये संविधान बनकर के तैयार हुआ, इस संविधान को लिखा किसने है? अगला पॉइंट है, लिखा किसने? प्रेम बिहारी। प्रेम बिहारी राय ज्यादा ने लिखा है और इन्होंने प्रत्येक पेज पर अपना साइन किया है, हस्ताक्षर किया है। हस्ताक्षर किया, परंतु अंतिम पेज पर अंतिम पेज पर अपने गुरु, बाबा और दादाजी का, ये तीनों एक ही हैं, ये तीनों एक ही हैं, उनका हस्ताक्षर किया है। तो इसको रफ कर देते हैं, यहां लिखते हैं। पेज पर हस्ताक्षर उन्होंने अपने गुरु, दादाजी या बाबा मास्टर राम प्रसाद सक्सेना। ठीक। अब आपसे यह पूछा जाएगा कि कुल कितने पेज हैं? 251। अभी आपने देखा था जब संविधान दिखा रहे थे कांग्रेस या विपक्ष जो भी चल रहा था सदन में, तो एक
सदस्य महोदय उठ करके खड़े हुए और बोले बताइए संविधान में पेज कितने हैं। तो मूल संविधान में 251 पेज हैं। याद रखिए आप लोग। कुल चित्र कितने हैं? 22 चित्र हैं। कुल 22 चित्र हैं। पहले पेज पर राम, श्री राम भगवान, हनुमान जी। पहले पेज पर श्री राम भगवान और हनुमान जी का चित्र है। उसके बाद में बौद्ध का है और महावीर स्वामी का है, सुभाष चंद्र बोस जी, गांधी जी का है। यह मूल संविधान संसद में रखा है और इसके पेज न खराब हो, इसलिए इसको एक अच्छे बॉक्स में बंद करके और हीलियम गैस के अंदर इसे रख दिया गया है। हीलियम गैस के अंदर इसे रख दिया। इन्होंने प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था, परंतु और यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए, इनको लिखने में 6 माह का समय लगा था। महत्वपूर्ण है, 6 माह का समय लगा। 432 पिन, 432 निप, जो ये होता है निप वाला पेन, 432 निप घिस गए थे संविधान को लिखने में। तो बस दोस्तों, आप देख रहे हैं हम आप लोगों के लिए मेहनत बहुत कर रहे हैं, बस संसाधनों की कमी है। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा तो यह हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपसे हम जितना जीएस में पढ़ा देंगे, इससे बाहर एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा। और तो और एक एक पेज बहुत शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस में चलिए आप, लेकिन 1 साल तैयारी कीजिए, 1 साल के बाद में आपको फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों, अंत में यही कहना चाहेंगे कि जीएस है यथा सागर है। इसमें एक चौपाई लिखी गई है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। इस तरीके से आप पर्टिकुलर रोज पढ़ते रहेंगे तो यह आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, धन्यवाद।